तरकश में बात सबसे पहले एमपी कांग्रेस के नई रणनीति की करेंगे, जिसके तहत अब यादव वोटर्स को साधने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए अरुण यादव को मैदान में उतारा जाएगा। बताएंगे आपको आखिर किस रणनीति के तहत बीजेपी यादवों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं बात एमपी कांग्रेस के सीएम चेहरे की करेंगे, जिस पर फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है। इस बीच जहां बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान देकर मामले को तूल दे रहे हैं। तरकश में बात धर्म वाली सियासत की भी करेंगे, जिसके जरिए राजनीतिक पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। धर्म के नाम पर एक दूसरे पर हमले के साथ साथ खुद को सच्चा हिंदू हितैषी बताने की भी होड़ है। इसके साथ ही बात भोपाल के गौरव दिवस की करेंगे, जो भले ही कल मनाया जाएगा, लेकिन इसकी धूम आज से ही देखने को मिल रही है। आज सुबह सीएम शिवराज ने प्राइड रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां कांग्रेस चुनावी तैयारियों के साथ साथ ओम माथुर के बस्तर दौरे पर हमलावर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ओम माथुर ने जीत की हुंकार भरी है। एमपी में कांग्रेस अलग अलग वर्गों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने पूर्व मंत्री अरुण यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अरुण यादव को 2 जून से बुंदेलखंड दौरे पर भेजा जा रहा है। इस दौरे के दौरान अरुण यादव का पूरा फोकस यादव वोट बैंक पर रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां सभी वर्गों को साधने में जुटी हैं। ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यादवों की याद भी आ गई और अब यादव फैक्टर पर काम करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिसके जरिए यादव समाज को साधा जा सके। कांग्रेस ने यादव समाज के लिए अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को मैदान में उतारेगी और अरुण यादव यादवों के बीच पार्टी को मजबूत करने पर जोर देंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनावी साल में कांग्रेस का क्या कुछ प्लान है। 2 जून से बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे अरुण यादव। बीना, सागर, रहली में अरुण यादव करेंगे बैठक। समाज और संगठन के लोगों में बनाएंगे मजबूत पैठ। बुंदेलखंड में जातिगत समीकरण बनाने की कोशिश। 6 जिलों की 26 सीटों पर कांग्रेस की नजर। 2 लाख यादव वोटर्स को साधने की कोशिश। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी का करेंगे दौरा। जहां एक तरफ कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस दौरे पर तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर नीचे का कार्यकर्ता इस समय इतना घबराया हुआ है, उसको साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार के अंतिम घड़ी चल रही है। ये अरुण यादव पहले भी बुंदेलखंड का दौरा करते रहे हैं, यादव समाज से आते हैं। कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता अरुण यादव का चेहरा है। 23 के चुनाव में विधानसभा के बीजेपी को पता चल जाएगा, पूरा बुंदेलखंड साफ हो रहा है, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अब अरुण यादव पे कांग्रेस कोई भरोसा नहीं है। वो अरुण यादव को हटा दिया गया। अरुण यादव जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस समय उनने संघर्ष किया, और चूंकि उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं था और उनके पास पैसा नहीं था, और इसलिए कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अरुण यादव का तो खुद ही कांग्रेस अपमान कर रही है, तो वो उनके कहने से कौन उनके साथ आएगा। टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों ही जिलों में यादव मतदाताओं की अच्छी संख्या है। ऐसे में दोनों ही जिलों में कांग्रेस अपना खाता खोलने के साथ छतरपुर, सागर और दमोह जिले में भी सीटें बढ़ाने की कोशिश में है। यही कारण है कि अब अरुण यादव को मैदान में उतारा जा रहा है। देखना होगा कि अरुण यादव पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, पहली नजर में ये एक तीर से 2 निशाने वाली रणनीति लगती है। एक तरफ अरुण यादव को जिम्मेदारी मिली है और दूसरी तरफ यादव वोट बैंक साधने की कांग्रेस की कोशिश। लेकिन तीसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी का सवाल बड़ा वाजिब है कि अरुण यादव अब याद आए हैं, और जब अरुण यादव याद आए हैं तो वो यादवों को साथ ला पाएंगे? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ भी है बुंदेलखंड। यहाँ से सागर संभाग से अगर हम बात करें तो सरकार के 3 मंत्री, और अब अरुण यादव इसी गढ़ को भेदने के साथ ही जो जातिगत समीकरण है उससे साधेंगे। खास तौर पर यादव समाज, यहाँ करीब 2 लाख से ज्यादा की आबादी है यादवों की, और चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी अब दिग्विजय सिंह के बाद अरुण यादव का इस्तेमाल करना शुरू करने जा रही है।
2 जून से लगातार करीब 3 दिनों तक अरुण यादव सागर संभाग के अलग अलग जिलों में सामाजिक संगठनों के साथ, इसके साथ ही जो यादव समाज है इनके साथ बैठक करेंगे, आपसी समन्वय बैठाएंगे और पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। जी। फिलहाल जो स्थिति है आसिफ, ये है कि 26 सीटों में से करीब 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 7 सीटें कांग्रेस के पास है, इसके अलावा 1 सीट पर बसपा का भी विधायक है। तो कांग्रेस पार्टी यहां कमजोर है और यही कारण है कि इन सीटों पर अब जो सक्रियता है वो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बढ़ाई है, जिसके बाद अब जातिगत समीकरण को साधने के लिए अरुण यादव को भी मैदान में उतारा जा रहा है। दूसरी ओर निवाड़ी और अगर हम टीकमगढ़ की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। तो फोकस ये भी है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता यहां से खुले। इसके अलावा आसपास के जो क्षेत्र हैं, दमोह, छतरपुर, ये तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मजबूती देने की कोशिश है। हम बीते कुछ दिन पहले देखें तो बीना में कमलनाथ पहुंचे थे, इसके बाद दिग्विजय सिंह भी बुंदेलखंड दौरे पर रहे और अब अरुण यादव को भी उतार दिया गया है। तो चुनावी साल है तो यादवों की याद तो राजनीतिक पार्टियों को आ रही है, ये साथ किसका देते हैं ये देखना अहम होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि अरुण यादव, जिससे कांग्रेस खुद नाराज है, उनके साथ कार्यकर्ता कैसे आएंगे, इनके दावों में कितना दम है और साथ किसको कितना मिलता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आकाश अब ये भी है और ये देखना होगा कि पिछले चुनावों से पहले, कुछ साल पहले की बात है,